सर अभी हो रहा है लाइव, आप कंटिन्यू करें। जी जी मैम। ठीक है। तो इसका एक एग्जांपल था, जैसे ग्रेडिंग सिस्टम हम काम करते हैं ना, ज़्यादातर जो ग्रेडिंग सिस्टम बनाते हैं, जैसे जिसे आप इसको कैलकुलेटर भी कह सकते हैं। तो उसमें क्या होता है कि मुख्तलिफ ग्रेड्स होते हैं स्टूडेंट्स के। जैसे मैंने पहले एक वेरिएबल कंसिडर किया है यहाँ पे। आप देख सकते हैं वेरिएबल इसको असाइन किया है कि स्कोर फॉर सपोज करो जो है ना, स्कोर को आप कंसीडर करें 85 या 100, या जैसे भी आप इसको जो है ना सेट कर सकते हैं कि जो भी स्कोर जो है ना वो आप इसको असाइन कर ले वेरिएबल्स को। अब वो इफ इस अब उसमें पहली कंडीशन ये है कि इफ स्कोर इज ग्रेटर देन और इक्वल टू 50। तो उसमें उसी उसी सेम इफ में हमने दूसरी कंडीशन लगाई है, इफ स्कोर इज ग्रेटर देन आर इक्वल टू 80 देन प्रिंट ग्रेड ए। अब यहाँ पे ये जो जब लूप जैसे ही स्टार्ट होगा ना इफ एल्स कंडीशन वाला, तो वो ये दोनों स्टेटमेंट को सिमेंटेसली चेक करेगा। अगर स्कोर बिटवीन 50 to 80 होगा, मीन्स के बिटवीन 50 to 80 होगा तो ग्रेड बी यहाँ पे हमें देगा। अगर स्कोर एग्जैक्टली ग्रेटर देन और इक्वल टू 50 हुआ या 80 हुआ तो स्कोर हमें जो है ना ए देगा। तो इस वजह से यहाँ पे ये दो कंडीशन एट ए टाइम चेक करेगा। अब इन केस इन दोनों कंडीशंस में ये हमारा जो है ना, हम जब इसको देंगे या फिर इन दोनों कंडीशन में ये लाई नहीं करता ना, तो वो हमें फिर रिटर्न में वो डिफॉल्ट कंडीशन जो है ना वो देगा कि इसका जो ग्रेड है वो एट है। तो ठीक है, तो इसे हम रन करके देखते हैं कि कैसे वर्क कर रहा है और उसकी क्या कंडीशंस हैं। फाइल को सेव करके उसके बाद जो है रन करके देखें। अच्छा। सर सर आपके पास फाइल आई को गेस चेंज करना है। इंटरप्रेटर जो है ना वो एरर दे रहा है। अच्छा, हम में से एक और एलिमेंट देख लें। सर आप फाइल का नाम चेंज कर लें। हाँ, ऐसे भी हो सकता है कि इसका जो है सर इधर जो एस है उसके आगे जो ई है ना, इसको रिमूव कर दें और सेव करने की कोशिश करें। ई, हाँ ओके सर। सर वो साथ वाली सेव हो गई है आपकी ना, ये जो पाइथन देखें आगे, ये ऊपर टैब पे देखें नेस्टेड फाइल वन, इसको कैंसिल करें सर। ये ऊपर टैब पे देखें लास्ट वाली जो आपकी फाइल है। सर ये वाली। सर सर ये सेम कोड यहाँ पर कॉपी करके इसको रन करके देखें। ये यहाँ से अगर कर लेते तो अच्छा चले, ठीक है। इसको कंट्रोल एस करके उसके बाद रन कीजिएगा।
अच्छा सर, ये आई थिंक ये आपका फाइल आई के सेव नहीं हो रहा। जी जी सर यही। मेरा ये पहले रन करते हैं उसके बाद सेव करते हैं, पहले सेव करें फिर रन करें, अभी कंट्रोल एस करके सेव कर लें उसके बाद रन कीजिएगा। नहीं, मैंने वो ऑटोमेटिकली पावर शेल के हिसाब से फाइल्स बनाए थे ना, तो उसमें कुछ एरर आ रहा है, उसी वजह से ये जो है ना दूसरे फाइल्स उसमें ऐड नहीं कर रहा। तो खैर उसका कोई मसला तो नहीं है, दूसरा कुछ। सर ये नो स्पेस लेफ्ट ऑन ड्राइव का भी इधर आ रहा है कुछ। हम्म। सर आप जहाँ सेव कर रहे हो ना वहाँ पे स्पेस का इशू है, दैट्स वाई जो ड्राइव आप यूज कर रहे हो ना वहाँ पे। अच्छा सर, मे भी। आप इस डेस्कटॉप पर सेव करके वहां से रन करके देखें वीएस कोड से। ठीक है। अ, सर आप ऐसा करें, आप इसको सेव करने की कोशिश करें जब तक मैं मेरे पास ये है, तो मैं इसको रन करके देखता हूँ, रन कर देता जी सर, मतलब आप स्क्रीन शेयर कर दें, मैं जैसे ही इसको सेट करके शेयर कर दूँ। जी सर, मैं कर देता हूँ। अच्छा, सबके पास मेरी स्क्रीन विजिबल, कंफर्म कीजिएगा। विजिबल है सर। अच्छा, तो कल हमने देखा था कि जो नंबर है वो किस तरह से हम चेक कर सकते हैं कि हमारा जो नंबर है वो इवन है या ऑड है। तो जैसे हमने इसको मतलब रन किया, तो हमारे पास ये आया कि आपने जो है ना कोई भी नंबर एंटर करना है। जैसे ही हमने इसको 22 दिया, तो इसने बताया कि इट इज़ एन इवन नंबर। अच्छा, अब हम क्या करते हैं कि हम कहते हैं भाई, आप ऐसा करें कि आप नंबर पहले चेक करें, वो जो नंबर है आपका वो कहीं नेगेटिव तो नहीं है। मतलब ठीक है, टू के साथ नेगेटिव नंबर जो होते हैं उनका रिमाइंडर भी जीरो आता है। तो हमें कैसे पता चले कि वो जो है ना इवन नंबर जो है नेगेटिव इवन है या फिर मतलब पॉजिटिव इवन है। तो उसके लिए हम क्या कर सकते हैं? अच्छा, उसके लिए हम क्या कर सकते हैं कि पहले हम चेक करें कि ये जो नंबर है हमने इनपुट लिया है यूजर से, वो रिमाइंडर टू इक्वल टू जीरो है। जैसे हमने इसका रिमाइंडर टू से निकाला, जीरो हो गया, तो उसके बाद इंस्टेंटली हम कंडीशन चेक करेंगे कि ये जो हमारा नंबर था, क्या वो नंबर जो है ना लेस देन जीरो था या फिर ग्रेटर देन जीरो था। अगर तो ये नंबर हमारा लेस देन जीरो था, तो आप हमें प्रिंट करके दें कि भाई जो ये जो नंबर था ना, नंबर इज इवन बट नेगेटिव। सही हो गया। और उसके बाद अगर ये नंबर जो है ना वो नेगेटिव नहीं है, मतलब जीरो से लेस नहीं है, तो ये हमें क्या बताए? तो ये हमें बताए कि भाई जो नंबर है ना वो इवन है और पॉजिटिव भी है। राइट। अब क्या होगा कि जैसे हमारा प्रोग्राम रन होगा ना, सबसे पहले ये हमसे इनपुट लेगा और उसके बाद ये नीचे आएगा। क्या करेगा? ये चेक करेगा कि ये जो नंबर है वो इवन है। टू से रिमाइंडर करके देखेगा, अगर जीरो मिल गया तो ये इवन है। उसके बाद ये इंस्टेंटली इन हो जाएगा ये इफ की कंडीशन के ब्लॉक में, यहाँ पर इंडेंटेड ब्लॉक में। क्या करेगा? ये चेक करेगा कि ये जो हमारा यूजर का इनपुट दिया है हमने, ये क्या लेस है जीरो से। अगर तो ये लेस होगा जीरो से, मतलब नेगेटिव नंबर, तो ये हमें प्रिंट करके देगा कि नंबर इज इवन बट नेगेटिव। और अगर नहीं, ये कंडीशन ट्रू नहीं होती, तो ये हमें प्रिंट करके देगा नंबर इज इवन एंड पॉजिटिव। हम इसको रन करके देखते हैं। ये देखें, जैसे हमने इसको -22 का इनपुट दिया, तो इसने कहा कि द नंबर इज इवन बट नेगेटिव। अच्छा, हम देखते हैं कि हम इसको पॉजिटिव नंबर देके
देखते हैं तो ये क्या बताता है। हमने इसको जो है ना एक पॉजिटिव नंबर दिया, राइट। तो इसने बताया कि नंबर इज इवन एंड पॉजिटिव। तो इस तरह से जो नेस्टेड इफ एल्स या नेस्टिंग काम करती है, वो किस तरह से काम करती है कि ये सबसे पहले यहाँ जो ब्लॉक ऑफ कोड होता है उसको रन करती है, इस स्टेटमेंट को, ये कंडीशन चेक होगी, उसके बाद जो है ना जैसे इस इफ की बॉडी में इंटर होगा, मतलब जैसे यहाँ हम इस बॉडी में इंटर हुए, उसके बाद इंस्टेंटली जो है ना ये कंडीशन चेक होगी, और अगर ये कंडीशन ट्रू होती है तो ये वाली जो स्टेटमेंट है ये एग्जीक्यूट होगी। अगर ये ट्रू नहीं होती तो ये वाली कंडीशन जो है ना वो एग्जीक्यूट होगी। डज दिस मेक सेंस? यस सर। यस अच्छा, सर। किसी का कोई क्वेश्चन है तो वो पूछ सकता है। अच्छा, अगर किसी का कोई क्वेश्चन नहीं है तो हम कोशिश करते हैं कि मैंने जो पहले आप सबके साथ एक एडिटर शेयर किया था, जो थोनी के नाम से, तो एक छोटा सा सेटअप है, उसको हम इसको कोड को वहां रन करके देखते हैं कि बैकएंड पे हो क्या रहा है। अच्छा, ये इसका इंटरफेस कुछ इस तरह का है, और हमने जैसे इसको कोड ये पेस्ट किया, ये मेरे पास फाइल पहले से सेव था, इसलिए मुझे सेव करने की जरूरत नहीं पड़ी, वरना डिबगिंग के लिए आपको इस फाइल को सेव करना पड़ेगा। अच्छा, जैसे आप इसमें एंटर होते हैं ना, तो सबसे पहले हम इसको रन करके देखते हैं कि क्या ये काम करता है। ये शेयर को हमने क्लियर कर दिया यहाँ से, और जैसे हम इसको रन करते हैं तो हमारे पास शेयर फिर से ओपन हो गया, जैसे हमारा पहला मतलब पहले वहाँ वीएस कोड में हमारा कोड जो है वो दिख रहा था। तो इसने बताया कि सेम रिजल्ट, नंबर इज इवन एंड पॉजिटिव, राइट। अब हम क्या करते हैं कि हम देखते हैं कि ये कोड किस तरह से काम करता है। तो हम क्या करेंगे, यहाँ रन करंट स्क्रिप्ट को नहीं क्लिक करेंगे, यहाँ हम डीबग करंट स्क्रिप्ट को क्लिक करेंगे। जैसे हमने इसको क्लिक किया तो ये डीबगिंग शुरू हो गई। यहाँ जैसे आप इस डीबग को क्लिक करते हैं तो यहाँ आपके पास एक पैनल आ जाता है, यहाँ पर आपको स्टेप ओवर, स्टेप इनटू, स्टेप आउट, और जो है ना रेज्यूम का मतलब और स्टॉप का ऑप्शन आता है। जैसे आप इसको क्लिक करते हैं स्टेप इनटू, अब क्या होगा, अब जैसे आपने इसको डीबगिंग को क्लिक किया ना, मतलब डीबगिंग के में स्टेप इन किया, तो क्या किया इसने, ये वेरिएबल जो था इसको ये वैल्यू असाइन कर दी, ठीक है। तो उसके बाद इसने चेक किया इंट के अंदर जो इनपुट था ना वहां पर क्या मिला है हमें। अच्छा, ये इसमें इंटर होता जा रहा है। अच्छा, हमारे पास ये जो वैल्यू है ना इस यूजर इनपुट की, ये जो इनपुट हमसे लिया गया है, ये यहाँ जब ग्रीन बता रहा है ना तो ये बता रहा है कि आपके पास जो वैल्यू है ना वो ये मिली है, ठीक है। जैसे हमने इसको मतलब अब ये स्टेप आउट होता जा रहा है, ये क्या कर रहा है कि इनपुट जो था उसमें स्टोर हो गया, अभी ये हमसे इनपुट मांग रहा है। अभी जो इनपुट लेने का जो रियल मकसद था ना, उसने जो रियल टास्क था इनपुट मेथड का, उसने अभी परफॉर्म किया। जैसे हमने इसको 22 दिया, अभी इसने क्या किया कि ये जो यूजर इनपुट का हमने वेरिएबल दिया था ना, उसने इस वेरिएबल में जो हमने वैल्यू इसको बताई 22, इंटर एनी नंबर की जगह इसने इस 22 को स्ट्रिंग बनाकर यहाँ पर स्टोर कर दिया। अब जब हम नेक्स्ट जाएंगे ना, जब ये हमारा टाइप कास्टिंग की एग्जांपल है कि जब हम 22 के स्ट्रिंग को इंट को असाइन करेंगे तो ये क्या करेगा कि 22 को कन्वर्ट कर देगा एक इंटीजर में। जैसे ही ये इसको करेगा कन्वर्ट, तो ये हमारे पास 22 का एक इंटीजर आ गया, राइट। अब जैसे हम इंटर करेंगे ना, मतलब अभी अभी हमारा ये जो टास्क था ऊपर वाला वो परफॉर्म हो गया, लाइन 1 वाला। अभी आप यहाँ देखें, यहाँ पर राइट हेयर, यहाँ पर इसने जो है ना यूजर इनपुट को असाइन कर दिया 22, ठीक है। अच्छा, इस ये यहाँ पर बता रहा है कि किस तरह के जो वेरिएबल्स है ना वो आपने इनिशियलाइज करवाए। जैसे इसने 22 वैल्यू जो है ना यूजर को असाइन कर दी, उसके बाद ये
डायरेक्टली जो है ना यहाँ आ गया हमारे इफ की कंडीशन में। अच्छा, फिर इसने क्या किया कि कंडीशन चेक की इसने, इफ यूजर इनपुट रिमाइंडर टू इक्वल्स टू जीरो, इक्वल्स टू जीरो। अच्छा, अब क्या हुआ कि ये जो यूजर का इनपुट था ना ये था 22। अब इसने क्या किया कि ये जो हमारा इनपुट, यूजर इनपुट का वेरिएबल था, इसको 22 असाइन कर दिया, उसके बाद इसका रिमाइंडर लिया 2 से। अब जैसे ही ये रिमाइंडर ले रहा है तो ये 22 रिमाइंडर 2, इसने कहा कि ये जीरो हो गया। उसके बाद ये कंडीशन चेक करा है कि क्या ये जीरो इक्वल्स टू जीरो है, ये जो है ना अभी कंडीशन चेक हुई और इसने कहा कि ये ट्रू है। जब ये ट्रू का सिग्नल मिला इसको, तो ये जो है ना इफ की कंडीशन में इंटर हो गया। अगर तो ये इसको ट्रू ना मिलता तो ये यहीं से जो है ना एग्जिट कर जाता, ये इस इफ की बॉडी में जो है ना इंटर ही नहीं होता। उसके बाद इसने क्या किया कि दूसरी कंडीशन फिर से चेक की, क्योंकि ये इफ लिखा हुआ है तो ये डायरेक्ट जो है ना कंडीशन चेक करेगा। जैसे इसको कंडीशन चेक करने के बाद पहली कंडीशन थी कि लेस देन जीरो। अच्छा, यूजर इनपुट इज लेस देन जीरो। जैसे इसने यूजर इनपुट देखा तो उसको याद आ गया कि भाई जो हमारे पास वेरिएबल था ना यूजर इनपुट का, जो उसमें वैल्यू थी वो 22 थी। डायरेक्टली इसने 22 यहाँ पर रख दिया और कंपैरिजन करना शुरू कर दिया कि क्या 22 जो है वो लेस देन जीरो है। अच्छा, इसको जैसे कंडीशन ये दिखी तो ये इसने क्या किया कि ये इसको कर दिया इसने फॉल्स। ये जाहिर सी बात है कि 22 इज ग्रेटर देन जीरो, तो इसने इसको फॉल्स कर दिया। उसके बाद जैसे ये देखें, जैसे ये कंडीशन फॉल्स हुई ना, उसके बाद इसने जाकर एल्स की स्टेटमेंट जो थी उसको एग्जीक्यूट किया है। इससे पहले उसने जो है ना एल्स की स्टेटमेंट को एग्जीक्यूट नहीं किया। अच्छा, ये यहाँ पर जैसे ही चेक करेगा ना कि प्रिंट नंबर इज इवन एंड पॉजिटिव, क्योंकि हमने इसे बता दिया था कि ये वाली कंडीशन जो थी ऊपर वाली, ये वाली, ये तो आपके पास ट्रू नहीं हुई। आपने अभी जो है ना एल्स के का जो स्टेटमेंट है एल्स की बॉडी में, वो आपने जो है ना एग्जीक्यूट करना है। अभी क्या किया इसने कि इसको प्रिंट वाले स्टेटमेंट में जो प्रिंट मेथड में जो इसके पास जो वैल्यू मिली थी, उसने फाइनली इसको जो है ना जाकर कंसोल पर प्रिंट कर देना है। अच्छा, ये देखें। उसके बाद ये इसने नन क्यों बताया? ये नन इसलिए बताया कि यहाँ से प्रोग्राम अब आगे नहीं बढ़ेगा, क्योंकि जो रिक्वायरमेंट थी प्रोग्राम की, जो हमारी रिक्वायर्ड आउटपुट थी वो हमें मिल चुकी है। अभी इससे आगे प्रोग्राम को नहीं मूव करना, इसलिए इसने नन रिटर्न करके हमें ये प्रिंट करने के बाद नन रिटर्न कर दिया। आपका जो प्रोग्राम था वो कम्प्लीटली डीबग हो चुका है और अब आप अपना आउटपुट यहाँ पर देख सकते हैं। ये क्लियर है सब? ये इसलिए मैंने बताया कि बैकएंड पर जो हमारी सारी चीजें हो रही हैं, इसको हम समझ सकें कि ये चीजें किस तरह से परफॉर्म हो रही हैं, और बैकएंड पर जो हम इनपुट दे रहे हैं या फिर वेरिएबल इनिशियलाइज कर रहे हैं, वो किस तरह से जो है ना सेट होकर उसको वैल्यू असाइन हो रही है, और वो सारी चीजें जो है ना बैकएंड पर इंटरप्रेटर कर रहा है। ये सब क्लियर है अभी? कैन यू गाइस हियर मी? यस सर, सर अगर हम यहाँ पे और नेस्टेड इफ का यूज भी कर सकते हैं ना, अगर हम चाहें। वैसे तो सही है यहाँ पे, अगर जो लिखा हुआ है ना नंबर इज इवन बट नेगेटिव, जो प्रिंट के बाद अगर हम लिखें जी इफ सर। यूजर ग्रेटर ग्रेटर देन जीरो लिखें, तो ये भी एक मतलब लिख सकते हैं हम लोग इस तरह से, जी सर, जो बिल्कुल। ग्रेटर देन हो। जी जी बिल्कुल, हम इस तरह से इसको लिख सकते हैं। और होगा क्या कि जब हम ऐसा लिखेंगे तो हमें जो है ना ये वाली जो कंडीशन थी, आप बिल्कुल सही कह रहे हैं कि ये जो कंडीशन है ना, इसको फिर हमें चेंज करना पड़ेगा। कि ये यहाँ जब हमने लेस देन लिखा है, तो अगर हम चाहते हैं कि ये वाली स्टेटमेंट पहले एग्जीक्यूट हो, तो हम इसको ग्रेटर लिखेंगे और चेक करेंगे क्या ग्रेटर है। ये कंडीशन फिर जो है ना इस तरह से चेक होगी कि नंबर जो है वो अगर ग्रेटर है जीरो से, तो वो फिर हमें प्रिंट करके देगा कि नंबर इज इवन एंड पॉजिटिव। यस सर, ओके। ओके सर, थैंक यू। और किसी तो का कोई सर क्वेश्चन? जी सर सर। ये
ओड नंबर के लिए नहीं फिर हम अलहदा से भी एक लगाएंगे, इफ एल्स, इफ लगाएंगे यूजर इनपुट। अच्छा, ऑड के लिए क्या होगा ना कि मैं कह रहा हूँ जब फिर जी जी हम जी ओड के लिए नहीं लगाएंगे इफ यूजर इनपुट लेस देन जीरो, और इवन में लगा दें ग्रेटर देन जीरो, कि फिर एल्स पे ही ऐसे कर देंगे प्रिंट इट इज एन ओड नंबर। अच्छा, ये एक मैंने जो है ना एग्जांपल दी कि इवन नंबर चेक करेगा ये सबसे पहले, और जी उसके बाद ये बताएगा कि हमें ये जो नंबर था वो इवन नेगेटिव था या और मतलब पॉजिटिव था। ये सेम चीज आप जो है ना एल्स पर भी कर सकते हैं। जब एल्स एल्स पर आप आ जाएं तो उसके बाद ये इफ वाली कंडीशन जो है ना वो सेम इसको देकर देखते हैं। हम इसको देकर देखें, अगर आप कहें तो हम इसको एग्जीक्यूट करके देखते हैं कि किस तरह से होता जी, काइंडली देख दें। है। जी हम इसको कर लेते हैं, एक मिनट, गिव मी अ सेकंड। अच्छा, ये हम क्या करते हैं, लेट्स सेव आवर टाइम ऐसे भी खुडर डस। तो हम क्या करते हैं कि हम इसको जो है ना सेम इफ वाली जो कंडीशन है ना वो दे देते हैं। पर हम यहाँ क्या करते हैं कि हम इसको बताते हैं कि ये आपने हमें ये बताना है कि ये नंबर जो जो है ना वो ऑड एंड पॉजिटिव है या फिर ऑड एंड नेगेटिव है। तो लेट्स सी ये क्या करता है। पहले सर उसको चेंज करें, ऊपर वाले को, इफ यूजर इनपुट लेस देन जीरो, यहाँ पे आप कुछ अ, जी सर, यहाँ पर सर जो सेकंड कंडीशन है, इफ यूजर उसमें इफ वाली कंडीशन नेस्टेड। ये वाली, हाँ ये वाली सर। हाँ यहाँ पे, हाँ यहाँ पे, जी जी। अ, अच्छा इक्वल, ये, नॉट इक्वल कर दें या फिर कुछ और कर। अच्छा हम इसको एग्जीक्यूट करके देखते हैं क्या क्या। हम अभी क्या चेक कर रहे हैं कि हम ये देखना चाहते हैं कि ये जो हम इसको यूजर को इनपुट देंगे ना, वो जो इनपुट है वो अगर जो है ना हमारा इवन है या फिर ऑड है। इवन और ऑड की चेकिंग होगी पहले, और जैसे ये इवन होगा तो उसके बाद चेक होगा कि ये नंबर नेगेटिव है या पॉजिटिव है। तो उसके बाद ही जो है ना हम इसको चेक करके देखते हैं, क्योंकि अगर ये इवन नहीं हुआ और ऑड हुआ तो ये एल्स वाली कंडीशन में जो है ना इंटर हो जाएगा डायरेक्टली। ठीक है सर, आप रन करें, देखें कैसे। जी सर, देखते हैं इसको। अच्छा, हम इसको 21 दे के देखते हैं। अच्छा, ये से बताया कि नंबर इज ऑड एंड पॉजिटिव। अच्छा, हम इसको एक बार और जो है ना रन करके देखते हैं, और हम इस मर्तबा इसको देते हैं -21। तो इसने बताया कि जो नंबर है ना वो ऑड है बट नेगेटिव है। डज दिस मेक सेंस कि हम कर क्या रहे हैं बेसिकली। हम चेक कर रहे हैं कि हमारी जो कंडीशन है ना, सबसे पहले हम आ रहे हैं यहाँ, जैसे इनपुट लिया यूजर से, उसके बाद हम क्या कर रहे हैं, चेक कर रहे हैं कि ये जो नंबर है वो इवन है या ऑड है। वो चीज हम यहाँ पर चेक कर रहे हैं, ये जो कंडीशन है ना, यहाँ यहाँ जी से सर, हमें पता क्लियर हो चलेगा। गया। जी सर। मैं कह रहा हूँ क्लियर हो गया, ठीक है, जी शुक्रिया। जी सर। तो मतलब ये है कि सर, अगर हमारे समटाइम्स जो है ना इफ एल्स दोनों का, इन इसमें नेस्टेड जब लगाते हैं ना तो मल्टीपल कंडीशन आप रख सकते हैं। ऐसे नहीं है कि अब ये दोनों इफ और एल्स कंडीशन चेक करेंगे कि आया कि जो भी आपने काम दिया है मुझे वो मैं किस हिसाब से करूं, आप किस हिसाब से करना चाहें। एल्स में भी सम ऑपरेशन हम रख सकते हैं। ज्यादातर एल्स में जो है ना डिफॉल्ट ऑपरेशन रख सकते हैं या डिफॉल्ट कंडीशन हम रख सकते हैं। जो भी आप जब सॉफ्टवेयर डेवलप आगे जब काम करेंगे ना तो एल्स हमारा अंडरस्टूड होता है कि जब एल्स में कोई भी हम फंक्शन रख रहे हैं या एल्स में कोई भी हम काम देंगे ना वो डिफॉल्ट ऑप्शन होगा कि अगर हमारे ऊपर वाली सब कंडीशंस फेल हो जाएं, वो हमारा रिजल्ट नहीं मिल रहा, तो एल्स ऑटोमेटिकली जो है ना कुछ ऑपरेशन परफॉर्म करके या कुछ स्क्रीन में ना कुछ शो कर दे के हाँ कि आपकी जो है ना एरर है या कोई आपका जो फाइनल सम है यहाँ, तो उस हिसाब से। ठीक है सर। जी सर, मेक सेंस। और अच्छा,
मैं सोच रहा था कि सर अगर आप स्क्रीन शेयर कर लेते तो अगर आपके पास कोई प्रोजेक्ट है तो वो हम कर लेते हैं, या फिर हमने जो पीछे एक पीएमआई कैलकुलेटर किया था ना, जी आई सर, गेस एक सबको तो याद होगा। एग्जांपल है इफ एल्स पे, एल इफ पे, तो वो मैं थोड़ा उनको तो थोड़ा डिफाइन कर लूँ फिर आप। जी सर, आप स्क्रीन शेयर कर रहे हैं फिर? सर कैन यू हियर? सर कैन यू हियर? यस सर, मेरी आवाज़ आ रही? जी बिल्कुल। एक्चुअली आपकी आवाज़ नहीं आ रही थी, तो आप स्क्रीन शेयर कर रहे हैं फिर? मैं स्टॉप कर दूं शेयर? हाँ जी सर, आप स्टॉप करें, मैंने तो शेयर कर दी है इसकी। ओके सर। अच्छा, सही सर, इसको थोड़ा जूम आपको करें। अब ठीक है सर। जी सर, अभी बेटर। ये तो चलो इसका तो हो गया, मतलब इसका तो आपको समझ में आ गया कि चलो इफ में और एक एक कंडीशन है तो उसको हम नेस्टेड इफ कहते हैं, और वो भी वही काम करता है जो इफ में हम काम ले सकते हैं। मल्टीपल कंडीशन आ जाए तो उसमें हम ले सकते हैं। और इसका दूसरा अल्टरनेटिव यही है कि ज्यादातर जो है ना हम इफ इफ में एक और इफ नहीं मतलब लगाते हैं कि ये हमें आगे जाके ना, मतलब जब लॉन्ग कोड होगा, मल्टीपल कंडीशंस होंगी, या फिर तो फिर हम इसको अवॉइड करते हैं कि उससे बेहतर जो है ना हम यूज करते हैं एलिफ। वही सेम एग्जांपल है जो हमने पहले ग्रेडिंग वाला किया था, तो उसमें देखते हैं यहाँ पे है कि जब जब वो हम वहाँ पे इफ यूज कर रहे थे, इफ दिस कंडीशन इज अप्रूव और प्रूव, देन प्रिंट समथिंग एल्स। तो यहाँ पे हम वही कंडीशन जो है ना एलिफ से काम ले रहे हैं। जितनी अब यहाँ पे जितनी भी कंडीशन आ जाए, हम यहाँ पे क्या करेंगे, एलिफ एलिफ लिख के उसके अलावा उससे प्रिंट ले लेंगे। एलिफ जितना स्कोर स्कोर अगर हमारा ग्रेटर देन इक्वल टू 30, देन प्रिंट। वो ये वही काम करेगा कि आप जो है ना उसी काम से मतलब जो आप इफ इफ डबल इफ मल्टीपल टाइम लगा रहते हैं तो उसके अलावा आप जो है ना इफ एल्स लगा सकते हैं। अब यहाँ पे हम इसको ऐसे कर सकते हैं कि यूजर से इनपुट अगर हम लेना चाहें तो ऐसे कर सकते हैं कि स्टूडेंट स्टूडेंट और यहाँ पे जब हमने ये असाइन किया कि अब वो लेगा कैसे, अब इसको हमें यहाँ पे देना भी, इसमें इसको पास भी करना पड़ेगा। तो यहाँ पे क्या करेंगे, सिंपली जो है ना इफ इसको भी समझ नहीं रहा तो इसको जो है ना हम रिप्लेस कर देंगे इससे। सिंपल, तो फिर वो उस कंडीशन को अंडरस्टैंड करना शुरू कर देगा कि आप किस चीज़ की बात कर रहे हैं। अच्छा सर, इसमें मैं एक चीज़ ऐड कर देता हूँ। आप इस स्कोर को रहने दें, इसको अनडू करें और अच्छा सर। स्टूडेंट स्कोर ना करें, इसको स्कोर ही रहने दें सारों सारी जगह पर जहाँ पर भी है इसको स्कोर रहने दें।
हम्म। जी जी सर, इसको अनडू करें एक और। जी, तो जहाँ आपने स्कोर इक्वल्स टू 75 लिखा है ना, हम्म। 75 को हटाकर आप लिख दें स्टूडेंट स्कोर। इनपुट दे दूं? नहीं नहीं सर, स्टूडेंट स्कोर लिख दें बस। हाँ, ये भी है कि ठीक है। हाँ, अब वो ऑटोमेटिकली उस चीज को कंसीडर करेगा। जी सर, तो इस तरह से आप वेरिएबल को जो ना री असाइन कर सकते हैं कोई और वैल्यू जो आपने पहले ही किसी वेरिएबल को असाइन की हो। बिल्कुल। अब यहाँ पे क्या होगा कि हम चेक करना चाह रहे हैं, कोई भी स्कोर देना चाह रहे हैं कि चलो हम 75, क्योंकि ज़्यादातर जो मेरी मार्क्स आ रही थी ना वो यही आती थी यूनिवर्सिटी में, 75। तो अब ये बता रहा है कि आपका जो है ना ग्रेड जो है ना बी है। तो ये इस कंडीशंस में अब वो जो है ना एलिफ वही काम कर रहा है जो अब हमने इसकी डिटेल जो है ना फंक्शनैलिटी भी देखी। अब क्या कर रहे हैं, अब जब जितनी बार रन करेंगे जो भी कंडीशन सेटिस्फाई होगी वही हमें रिटर्न करेगा। अगर हम इसको 30 कह रहे हैं कि 30 हमारा स्कोर तो ग्रेड एफ कर रहा है, तो वो देख रहा है कि कौन सी कंडीशन जो है ना प्रूव हो रही है, तो उसी वजह से यहाँ पे ये एलिफ वही चीज रिटर्न कर रहा है। अच्छा, यहाँ पे एफ है तो इसमें क्लिक करते हैं, डी कर लेते हैं। यहाँ पे देखेंगे जैसे ही इससे फाइनल डिफॉल्ट वाली जो है कंडीशन वो देख लेते हैं कैसे। इंटीग्रिटी, तो ये सारी कंडीशन चेक करें तो अब इस पे ये होगा कि मल्टीपल आप कंडीशन लगा सकते हैं। अब जितनी भी कंडीशंस आप लगाना चाहें कि इस एलिफ अब लगाते जाएं यहाँ पे। समटाइम्स आप नेम भी लिख सकते हैं ना यहाँ पे, अगर आप इसका जो नेम लिखें जो स्कोर ये अगर मैच हो तो जिस स्टूडेंट मतलब यहाँ पे जितनी आप जितना इस हिसाब को आप बढ़ते जाएं तो यहाँ पे आप प्रिंट वो आप अब आप पे डिपेंड करता है कि प्रिंट लगा के कितनी कंडीशंस आप लगा सकते हैं। दिस नेम इज दिस स्टूडेंट नेम इज नेम इज तो यहाँ पे क्या होगा कि अब ये जितनी आप प्रैक्टिस करेंगे एलिफ को बढ़ते बढ़ाते जाएंगे तो आपकी जो है ना एक प्रैक्टिस भी हो जाएगी। और जितने इसके जो मुख्तलिफ और भी आप यहाँ पे टेम्परेचर भी ले सकते हैं। अब यहाँ पे क्या है कि सिर्फ आपको जो है ना सेंस रिजल्ट मतलब बदलना है। यहाँ पे जो स्ट्रिंग्स मतलब जो हमारा आउटपुट है ना इनको आप चेंज करेंगे ना तो आपके जो है ना डिफरेंट रिजल्ट मिल जाएंगे। बाकी ये तो चलो ये जो है वेरिएबल इसको आप सिंपली आप माइंड में रख लें कि कौन सा भी वेरिएबल कोई भी उसको हम वैल्यू असाइन कर लें। बाकी जो आपको जो आइडिया होगा कि अगर ग्रेटर देन इक्वल है तो ये जो और सिंबल्स हैं ये क्या काम कर रहे हैं, इसकी थोड़ी बहुत अंडरस्टैंडिंग जो नॉन टेक्निकल बैकग्राउंड है यहाँ पे फिर इसकी थोड़ी अंडरस्टैंड उसको भी हो जाती है। अब ज्यादातर जब आप कोई भी अब इसको चेंज करेंगे ना अब इसी कोड से आप मल्टीपल डिफरेंट कोड लिख सकते हैं। सो सिंपल आप जाएंगे यहाँ पे, मैं यहाँ पे टेम्परेचर चेंज करता हूँ तो इसका सेंस ही बदल जाएगा कि मैं जो है ना क्या करना चाह रहा हूँ। तो यहाँ पे इंटर इंटर यूर स्कोर की जगह पे आप जो है ना वो टेम्प कर लेंगे सिटी टेम्परेचर। तो वो ऑटोमेटिकल चीज़ें ना जो आपको जो है ना जहन में आती जाएंगी। सिटी। ट्राई किसी का कोई क्वेश्चन है सर, जी सर। तो वो आप ले लें अगर। जी जी, आप इसकी स्पीक आउट करके जो है ना क्वेश्चन पूछ सकते हैं। थैंक यू। सर काइंडली इफ और एलिफ और एल्स के दरमियान जरा डिफरेंस बता दें, एलिफ और एल्स के दरमियान। जी सर,
मैं कह रहा था एलिफ सर ये करता है कि और एल्स एलिफ के दरमियान। क्या होता है ना कि एलिफ हमें रिटर्न कंडीशन देता है। जैसे एलिफ में क्या होगा कि आप जो है ना उसी को यहाँ पे देखते हैं कि एलिफ में जैसे मैं एक मिनट आपको बताता हूँ। एलिफ में क्या होगा कि हमें वहाँ पे जो है ना एक डिफॉल्ट कंडीशन भी मिली होगी। अब हम कह रहे हैं कि वो जो है ना ऑटोमेटिकली हमारी डिफॉल्ट कंडीशन एक ही है। क्या कह रहे हैं कि जब जो है ना हमारा लूप रन हो या फिर इफ कंडीशन प्रूव हो, यहाँ पे देखते हैं, यहाँ पे देखेंगे तो यहाँ पे जो है ना ये एल्स रिटर्न करेगा। वहाँ पे हम इफ एल्स यूज कर रहे हैं सिंपल कि चलो कंडीशन प्रूव हो रही है तो जो हमारी डिफॉल्ट कंडीशन है वो एक ही है कि अब चलो ये बंदा, जैसे देखा कि हमारा बंदा जो फेल है या कुछ भी है तो वो रिटर्न करेगा कि भाई ये बंदा फेल है, जो एक ही डिफॉल्ट कंडीशन थी ये एक ही देगा। अब यहाँ पे क्या होगा कि हमें डिफरेंट यहाँ पे कंडीशंस मिलेंगी ना, अगर डिफरेंट वहाँ पे उसको बताना होगा कि अगर ये कंडीशन प्रूव हो गई, इसी कंडीशन में ये कंडीशन प्रूव हो गई तो ये मल्टीपल डिफॉल्ट कंडीशन हमें मिल सकती हैं। उसमें क्या, उसमें हम हमें वैल्यू मिल सकती हैं कि प्राइसेस, इसकी प्राइसेस कितनी है या इसका टेम्परेचर कितना है। तो यहाँ यही डिफरेंस है कि इसमें जो है ना हम मल्टीपल डिफॉल्ट कंडीशन आप समझ रहे हैं ना सर। जी जी। तो हाँ, तो बस यही है कि यहाँ पे जो है ना डिफॉल्ट कंडीशंस होगी। वहां पे अगर हम देख रहे हैं कि कोई भी लूप है उसमें हमारी कंडीशन सब बढ़ गई हैं और डिफॉल्ट कंडीशन हमारी यही है कि आया कि वो टेम्परेचर हॉट है या टेम्परेचर कोल्ड है, तो वो देखेगा कि चलो मैं सारी कंडीशंस एक ही एलिफ पे लगा लेता हूँ और लास्ट में एक डिफॉल्ट कंडीशन रख लेता हूँ। अगर मेरा जो है ना इन केस यूजर जो है ना वैल्यू गलत असाइन करता है या यूजर कोई कंडीशन सेटिस्फाई नहीं हो रही है तो मैं जो है ना डिफॉल्ट वाली कंडीशन बता दूं कि जो है ना आपका जो है ना ये इनपुट गलत है तो या फिर मेरे सिस्टम में फॉल्ट है तो वो बता देगा। ठीक है सर। जी ठीक है सर, शुक्रिया, ये लग गया समझ। जी सर, बस यही था कि मैंने बताना था कि इनमें क्या डिफरेंस है। बाकी जो है ना इस कोड को जैसे ही आप मल्टीपल प्रैक्टिस करनी पड़ेगी तो जैसे आपकी यूज तो नहीं होंगे ना इन चीज़ों से, मतलब लिखेंगे नहीं खुद ग्रेटर देन इक्वल या फिर आगे पीछे प्रिंट कैसे लिखने हैं, तो आपको जो है ना थोड़ा बहुत इतना ज़्यादा आइडिया नहीं हो सकता है। जी सर, सर आयाज, बस मैंने यही था कि मैं आज यही बता दूं कि इनमें क्या है और ये आप कैसे कर सकते हैं। तो आप जो बताना चाह रहे हैं तो उसको कंटिन्यू करें। जी सर, मैं कर लेता हूँ। अगर इसमें से किसी का कोई क्वेश्चन है तो वो पूछ सकता है। तो उसके बाद जो है ना हम एक कुछ छोटा सा प्रोजेक्ट कर लेते हैं, मिनी प्रोजेक्ट जिसे आप कहते हैं, हमारी इफ और इफ एल्स और नेस्टिंग को सर अगर आप समझने के लिए। सर अगर यहाँ पे सर ने किया ना, इफ टेम्परेचर लेस देन 30, फिर उन्होंने इफ टेम्परेचर मतलब सॉरी ग्रेटर देन 40 and 30, तो हम एक ही कंडीशन में लिख सकते हैं इफ टेम्परेचर 30 and 40, मैंने एक ही लाइन में एक ही रेंज दे सकते हैं, फिर दोनों भी कवर हो जाएं। जी सर, कर सकते हैं हम इसको। हम्म। सर आपने एंड लिखना होगा। पाइथन इस सिंबल को एंड नहीं लेता, या आपको एंड लिखना पड़ेगा। जी, इस तरह से। और यहाँ पर लिखना पड़ेगा टेम्परेचर इज लेस देन 40, या फिर आप ऐसा कर सकते हैं इसको। जी सर, आप मल्टीपल कंडीशंस चेक कर सकते हैं। जी, इस पे क्या करते हैं कि टेम्परेचर इज लेस देन ग्रेटर देन, ठीक है, तो यहाँ पे हम क्या कहते हैं कि यहाँ पे अगर मैं इसको 60 रख लूँ या 80 रख लूँ तो ये क्या करेगा कि देखेगा कि टेम्परेचर ग्रेटर देन 30 या फिर एंड 50, इन दोनों में भी देखेगा। और जो है ना इसमें भी ये देखेगा कि क्या एक मिनट। सर आप इसी को कंटिन्यू करते हैं। जी सर, इसको बेसिकली इसमें हम
इन्हें हम क्या कहते हैं कि हम इन्हें लॉजिकल वैल्यू ऑपरेटर्स असाइन नहीं कहते हैं आई किया गेस। जी। इन्हें लॉजिकल ऑपरेटर्स कहते हैं। वो क्या करते हैं कि आपकी कंडीशन देखते हैं और उसके बाद जो है ना आपकी उस कंडीशन में दूसरी क्या कंडीशन आपने दी है वो भी चेक कर रहे होते हैं। अब होगा क्या, मैं आपको जो है ना यहाँ एक विजुलाइज करके दे देता हूँ। सर एक मिनट। सर आप स्क्रीन शेयर कर रहे हैं? नहीं सर, मैं अभी इस यहाँ पर एनोटेट कर रहा हूँ। अच्छा, ये यहाँ पर एरर देगा फर्स्ट ऑफ ऑल, क्योंकि ये यहाँ पर ये जो हमने ये वेरिएबल लिखा है ना, हम कंडीशन दोनों से चेक करेंगे कि यहाँ इफ टेम्परेचर इज ग्रेटर देन 30 एंड टेम्परेचर इज लेस देन 50। इस तरह से कुछ चेक करेंगे हम इसको कि अगर हमारा जो टेम्परेचर है वो ग्रेटर देन 30 एंड टेम्परेचर इज लेस देन 50। अब होगा क्या कि जो लॉजिकल ऑपरेटर्स होते हैं ना, ये जो एंड आर, वो दूसरा है आर, आप अगर इनको देखेंगे ना कि होगा क्या कि बैकएंड पर ये कंडीशन जो चेक होगी कि हमारा जो टेम्परेचर है वो ग्रेटर देन 30 है, और अगर हमारा जो टेम्परेचर है वो लेस देन 50 है फॉर एग्जाम्पल, तो उसके बाद ही जो ये जब दोनों कंडीशंस ट्रू होंगी ना, तब इस कंडीशन में जो इस इफ कंडीशन की बॉडी में ये इन होगा। अदरवाइज ये इसकी बॉडी में इन नहीं होगा। ये जब तक ये दोनों कंडीशंस ट्रू नहीं होती, अगर हम एंड यूज करते हैं तो, और लॉजिकल आर यूज करेंगे अगर हम, तो इनमें से कोई भी कंडीशन जब ट्रू होगी तो हमारी इफ की बॉडी में जो है ना वो इंटर हो जाएगा। क्लियर है सर आपको ये? यस सर। अच्छा, तो मैं सोच रहा था कि हम जो बीएमआई वाला कैलकुलेटर था हमने प्रीवियसली वो किया था, वो किसी को याद है कि बीएमआई कैलकुलेटर क्या था? वी सॉल्व्ड इट मैनी मैनी मून्स अगो। सर वो बॉडी और वेट मेजरमेंट के लिए था। अब हम एक वेट लेते हैं और हाइट लेते हैं, और उसके बाद जो हमारी वेट होता है उस पे जो हाइट का स्क्वायर है उससे डिवाइड कर देते हैं उसको। जी सर, यही था, और वो हम मेडिसिन में यूज़ करते हैं ताकि हम मालूम कर सकें कि वो जो हमारे बीएमआई है बॉडी। वो, जी जी, जी। वो हम अंडरवेट हैं या फिर ओवरवेट हैं। तो उसको आज हम देख लेते हैं, क्योंकि हमने पहले उसको देखा था कि वो बीएमआई हमने हमने सिर्फ कैलकुलेट किया था कि बीएमआई किस तरह से कैलकुलेट करते हैं। आज हम उसको यूज़ करेंगे नेस्टिंग के लिए कि हमारी जो मतलब बीएमआई है वो मतलब किस तरह से वो कैलकुलेटर उसको इंटरप्रिटेशन के लिए हम किस तरह से यूज़ कर सकते हैं। या फिर हम एक और जो है ना प्रोजेक्ट कर लेते हैं। बीएमआई वाला आई गेस थोड़ा इजी है, तो एक चीज एक नई चीज हम कर लेते हैं। लेट्स डू समथिंग एल्स। हम एक प्रोजेक्ट करते हैं, रोलर कोस्टर। डोंट जज मी ऑन माय स्पेलिंग, आई एम वेरी वीक इन इट। अच्छा, तो आप सबने रोलर कोस्टर तो मतलब आई गेस सबने मतलब वो इसको एंजॉय भी किया होगा और देखा तो जरूर होगा। इफ यू आर समवन हु इज वेरी स्केरी लाइक मी, तो सर आपने आपने उसको स्क्रीन देखा शेयर तो कर दिए? मैं कर देता हूँ सर। आई वाज जस्ट आस्किंग के रोलर कोस्टर मतलब सबको वो है कि आइडिया के रोलर कोस्टर किस चीज को कहते हैं हम। यस सर। तो आज हम वो जो है ना हमें एक पहली जॉब मिली है कि पाइथन का एक रोलर कोस्टर है, आपको वहां पर जॉब करनी है, और वहां पर जो रोलर पहले कोस्टर, रोलर कोस्टर हमारे हालात की तरह होती है। बिल्कुल सर। अच्छा, तो हम अभी हमें जो है ना एक जॉब मिली है कि आप जो है ना क्या करें कि हमारे पास एक रोलर कोस्टर है जहाँ पर एक मतलब हमने इंडिविजुअल बंदा रखा हुआ। वो क्या करता है कि वो चेक करता है कि जो है ना अगर किसी की
हाइट जो है वो मीट करती है इस रिक्वायरमेंट को, तो वो उसको टिकट अलाउ करता है। तो हमें टास्क ये मिला है कि हम उस जो वो जो टास्क बंदा करता है इंडिविजुअली, हमें उसको ऑटोमेट करना है। अब हम किस तरह से कर सकते हैं? एज वी आर डेवलपर्स, तो हम सबसे पहला काम करेंगे कि हम एक स्क्रिप्ट डेवलप करें जो क्या करे कि वो उस टास्क को जो है ना ऑटोमेट करे जाकर, कि ये जो टास्क है इसको ऑटोमेट करके आप उस जो है ना जॉब को कंटिन्यूअसली परफॉर्म करते रहे। तो किस तरह से होगा? अच्छा, अब रोलर सर कोस्टर की। जी। जी सर। सर क्वेश्चन जरा दोबारा क्लियर कर दें, जी सर। समझ नहीं आई क्वेश्चन की। जी सर। मैं सिंपल कर देता हूँ इसको और भी। फॉर एग्जांपल एक रोलर कोस्टर जो है ना, वहां पर एक बंदा काम कर रहा है, ठीक है। तो ही इज वेरी लेजी, और वो बहुत कम लोगों को जो है ना एंटरटेन कर पाता है। अब जो रोलर कोस्टर का जो ओनर है ना, उसकी रिक्वायरमेंट ये है कि आप ऐसा करें, आप मुझे एक स्क्रिप्ट बना के दें। वो जो रोलर कोस्टर का जो बंदा हायर किया है ना हमने, वो उसको रिप्लेस करके हमें एक ऑटोमेटिक स्क्रिप्ट चाहिए जो रोलर कोस्टर की जो रिक्वायरमेंट है ना वो चेक करे, जो बंदे आए उनको टिकट असाइन करे। अगर तो उनकी जो हाइट है ना, मतलब वो जो बंदा आ रहा है टिकट लेने के लिए, उसकी जो हाइट है अगर 120 जो है ना सेंटीमीटर से लेस है, तो वो उसको कहे कि भाई आप जो है ना रोलर कोस्टर के लिए एलिजिबल नहीं है, आप साइड पर जाएं और आपको टिकट नहीं मिलेगी। अगर तो उसकी हाइट जो है वो ग्रेटर देन 120 सेंटीमीटर से, तो क्या करें? तो वो उसको कहे कि भाई आपकी जो हाइट है ना वो ग्रेटर देन 120 सी, तो आपको टिकट मिलेगा। पर आप ये बताएं कि आपकी एज क्या है एग्जैक्टली exactly? ये जो प्रोजेक्ट है ना, ये एक मिनी प्रोजेक्ट है, ये चेक करता है आपकी इफ स्टेटमेंट और आपकी नेस्टिंग की जो अंडरस्टैंडिंग है उसको। तो हम क्या करेंगे, हम इसमें कोशिश करते हैं कि इसको कवर कर लें और इसको मतलब विद इन 2 मिनट्स कोड को लिख लें, ताकि उसको जो है ना हम अंडरस्टैंड कर पाए। लेट्स जी सी सर, के। आप जल्दी में कोड को लिख लें फिर हम। अच्छा, ऑन द फ्लाई अगर किसी को कोई चीज समझ में ना आए तो वो पूछ सकता है, आई कैन टॉक वाइल कोडिंग। ओके। ओके ओके। ओके सर। थोड़ा सा जूम आउट कर लें। अच्छा, जूम आउट कर लूँ या इन कर लूँ सर? मतलब कि हमें नजर सही आ जाए। जूम इन का सर कह रहे हैं आई थिंक। सर ये मेरे पास पता नहीं जूम इन क्यों नहीं हो रहा। कंट्रोल प्लस। सर कंट्रोल प्लस कर दें। थैंक यू। अभी ठीक है सर, ठीक है सर, आप स्टार्ट ओ- लिखना शुरू करें। 1 मिनट है अ, आपको। अच्छा सर, मैं कोशिश करता हूँ। सॉरी, आई एम मेसिंग अप इन हरी। अच्छा, तो सबसे पहले ये पूछेगा कि आपकी हाइट क्या है। इफ हाइट इज लेस देन 120, तो ये इसको बताएगा कि ठीक है। अगर अगर तो इसकी हाइट जो है ना वो क्या कहते हैं 120 से ग्रेटर है, तो इसको बताएगा कि आप जो है ना टिकट के लिए एलिजिबल है। अच्छा, अब टिकट के लिए ये एलिजिबल हो गया, ठीक है। अब ये जो बंदा है वो तो टिकट के लिए जो हाइट अगर लेस देन 120 है तो एलिजिबल है, या लेस देन? सर ग्रेटर देन 120 होगी तो ये एलिजिबल है, अगर लेस देन 120 होगी तो ये जो है ना एलिजिबल नहीं होगा टिकट के लिए।
अच्छा, तो उसके बाद ये तो हो गया। अब हम चाहते हैं कि हमें ये पता चले कि भाई हम टिकट के लिए एलिजिबल तो हैं। अब हमें टिकट देनी कितनी पड़ेगी? उसके लिए क्या होगा कि हमसे जो स्क्रिप्ट है ना, वो एक और क्वेश्चन पूछेगी कि चलो ठीक है, आप एलिजिबल हो गए। अब आपकी एज क्या है, उसके मुताबिक आपको जो है ना टिकट के लिए पे करना पड़ेगा। अगर तो आपकी जो एज है वो लेस देन 12 है, तो आप जो है ना फॉर एग्जांपल ₹200 पे करें। सर ये थोड़ा सा एग्जांपल दे दें, फिर हम आज सर असाइनमेंट देखते हैं कौन कौन। टाइम आप हो रहा है तो आप ये एक स्लैक में शेयर कर दीजिएगा, हम अपने अंडर पे ट्राई करेंगे और जी सर, कल जी सर, डिस्कस करेंगे। इंशाल्लाह सर, ठीक है। इसको हम देख लेते हैं, स्लैक पर मैं शेयर कर देता हूँ। अगर हो गया तो ठीक है, आप अपनी एंड पर इसको ट्राई कर लीजिएगा। नहीं तो हम जो है ना कल के सेशन में इसको डिस्कस करके लूप की तरफ मूव करेंगे इंशाल्लाह। फिर वहां पे बस एक चीज, जो भी कोड लिखे ना वो लिखे कि जो है ना एंटर, आप अपना नाम जरूर लिखें, जो हाइट है या फिर वो वेरिएबल आप अपने नाम से लिखेंगे तो फिर पता चल जाएगा कि हर एक ने ना अपने अपने हिसाब से ट्राई किया है। सर क्वेश्चन स्टेटमेंट भी प्लीज आप शेयर कर दीजिएगा। जी जी बिल्कुल, मैं कर देता हूँ। ओके सर। यहाँ पे सर एलिफ लगाएंगे, फिर हमारा टाइम आउट हो गया। जी जी, हम इसको कल देख लेते हैं या फिर मैं शेयर कर देता हूँ स्लैक पर। ओके सर। अल्लाह हाफिज Okay, Allah एवरीवन। Hafiz everyone. अल्लाह थैंक यू हाफिज़। मैम। थैंक यू मैम, अल्लाह हाफिज़।